हेलो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास का 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे पहले हमने कुछ और अनदर चैप्टर डिस्कस किए थे। आज हम एनसीईआरटी बुक का 10th चैप्टर करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, एक्सरसाइज हैं, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्ट्रेट लाइन चैप्टर करने से पहले मैं आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज जो आपने करी है क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 2 कोऑर्डिनेट पढ़े थे, उनके बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट किया था। तो आपने डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट के बीच में, ये आपके पास फॉर्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला आपने क्लास 10th में यूज़ किया है। सिमिलरली सेक्शन फार्मूला ये किया है आपने। सेक्शन फार्मूला की 2 पॉइंट्स दिए हैं, बीच के उस पॉइंट से बीच का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते थे m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली फॉर y कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये आपने क्लास 10th में पढ़ लिए हुए हैं। रेशो m और n दी हुई है। ठीक है, इस तरह से। देन मिड पॉइंट फार्मूला, अगर हमें सेंटर का मिड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है तो x2 प्लस x1 अपॉन 2। सिमिलरली y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। मिड पॉइंट में रेशो 1:1 रहती है, तो आपके पास एम एन की वैल्यू 1, और वही सेक्शन फार्मूले से हमने ये निकाला है मिड पॉइंट फार्मूला। ठीक है, देन एक और पढ़ा था आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल। एरिया ऑफ द ट्राइंगल का आपने फॉर्मूला पढ़ा था इफ़ वर्टिसेस आर गिवन। ठीक है, तो ट्राइंगल के फर्स्ट वर्टेक्स ये है, सेकंड ये दिया है और थर्ड ये दिया है आपके पास। इससे हमने एरिया फाइंड आउट करना है, तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था हाफ मॉडुलस x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x2 ब्रैकेट स्टार्ट y3 माइनस y1 ब्रैकेट क्लोज प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 मॉडुलस क्लोज। ठीक है, ये फॉर्मूले हमने 10th क्लास में पढ़ लिए हुए हैं। और एक चीज़ और था वहाँ पे, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर रहते हैं तो आपके पास ये जो एरिया रहेगा वो इक्वल टू 0 आएगा। ये आपको रिमार्क्स करके दिया है। इफ़ द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज़ 0, देखिए, देन द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और वी कैन से दैट लाई ऑन अ लाइन। ठीक है, ये हमने क्लास 10th में पढ़े थे। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो रिलेटेड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। उसमें हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ आपके लिए नोट्स बनाए हैं, उससे रिलेटेड आप देखेंगे। देखिए, स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है, आप इसको बोल सकते हैं। फर्स्टली, अगर हमें एंगल दिया है, इफ़ एंगल इज़ गिवन देन वी कैन फाइंड द स्लोप बाय दिस फॉर्मूला। स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। एंगल बट गिवन होना चाहिए पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हमें एंगल दिया है, दिस इज थीटा, तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं tan ऑफ थीटा स्लोप निकालने के लिए। m यूज़ किया है मैंने यहाँ स्लोप के लिए लेटर। देन इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर हमें पॉइंट्स दिए हैं, जिस तरह a और b 2 पॉइंट्स दिए हैं, इनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, देन स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले हैं आपके स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए, थर्ड मैंने एक और रिजल्ट है, इम्पॉर्टेंट भी है, ध्यान देंगे कि इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, अगर हमें 2 लाइन पैरेलल दी हैं देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। ठीक है, ये मैंने 2 लाइंस बनाई हैं, 2 लाइंस पैरेलल है। फर्स्ट लाइन की स्लोप m1 है, सेकंड की m2 है। अगर हमें गिवन है ये दोनों लाइन पैरेलल है तो हम इन दोनों की स्लोप इक्वल लिख सकते हैं।
ठीक है। देन फोर्थ रिजल्ट, इफ़ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, अगर टू लाइन परपेंडिकुलर है देन देयर स्लोप मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू 1, उनकी स्लोप की मल्टीप्लिकेशन जो है वो 1 होगी। जिस तरह मैंने ये बनाया है, ये आपकी फर्स्ट लाइन है जिसकी स्लोप m1 है, ये आपके पास सेकेंड लाइन है जिसकी स्लोप m2 है। इन दोनों की जो मल्टीप्लिकेशन रहेगी वो आपके पास -1 के बराबर रहेगी, ठीक है। अगर हमें ये गिवन है कि टू लाइंस परपेंडिकुलर दी है, ठीक है। ये थे 4 रिजल्ट। देन नेक्स्ट है आपके पास फिफ्थ रिजल्ट, एंगल बिटवीन टू लाइन। अब टू लाइंस दी हैं, उनकी स्लोप भी गिवन है, उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 होल मॉडुलस, ठीक है। ये फॉर्मूला इफ़ टू जो आपके पास स्ट्रेट लाइन है उनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है हमने। देन सिक्स रिजल्ट है, इफ़ 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, हमने लास्ट में पढ़ा था 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो आपके करते थे एरिया जो निकालते थे वो इक्वल टू 0 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे अगर हमें चेक करना है 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर तो हम स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ बी सी। अगर इक्वल आती है देन वी कैन से दैट कि 3 पॉइंट्स आर लाई ऑन अ लाइन और इट इज़ कोलिनियर, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.1, ये जो हमने 6 रिजल्ट पढ़े स्लोप से रिलेटेड, ठीक है। देखेंगे अब एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 10.1 का, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटर इन अ कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन में एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ करना है जिसके वर्टिसेस हमें दिए -4 5 0 7 5 -5 एंड -4 -2, ये आपके वर्टिसेस दिए हैं, इनको ड्रॉ करना है। देन आल्सो फाइंड द एरिया, पहले इनको ड्रॉ करो देन एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फर्स्टली आप ड्रॉ बिल्कुल इजीली कर सकते हैं, आपने छोटी क्लासेस 9th-10th में अच्छे से वर्टिसेस ड्रॉ करना देखा है। देखिए मैंने ड्रॉ करके रखा है, आप देखिए -4,5 यहाँ आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, -0,7 पॉइंट यहाँ पे रहेगा। देन सी कोऑर्डिनेट इज 5, -5 फोर्थ क्वाड्रेंट में, और माइनस माइनस के दोनों जो नंबर हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे। ड्रॉ कर देंगे। देन इसका एरिया निकालने के लिए हम इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ज्वाइन ए सी, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी को निकालेंगे, देन उनको ऐड करके क्वाड्रिलेटर का एरिया निकल जाएगा। तो मैंने लिख दिया हुआ है फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए आप ये यूज़ करेंगे। तो पहले फर्स्टली ट्राइंगल ए बी सी के लिए आप यूज़ करें, ए बी सी ट्राइंगल के लिए एरिया निकालेंगे। तो हाफ ए बी सी के लिए आपके पास x1 रहेगा -4, y2 इज़ 7 माइनस ऑफ -5 प्लस हो जाएगा, देन प्लस x2 इज़ 0 इंटू -5 देन प्लस x3 आपके पास रहेगा 5, देन y1 माइनस y2, y1 इज़ 5 -7, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट के लिए निकल गया। देन प्लस सेकेंड ट्राइंगल के लिए भी आप इसी तरह से लगाएंगे, देन -4 -5 +2 हो जाएगा, देन +5 -2 -5, देन प्लस -4 हो जाएगा, 5 -+5, ठीक है। देन सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, सिंप्लीफाई करने के लिए कैलकुलेट कर लें टर्म्स को, तो ये आपके पास 12 आ जाएगा। 12 × 4 आपके पास -48, ये टर्म 0 हो जाएगी, +0, देन ये -2 × 5 इज़ -10, देन प्लस हाफ सेकेंड के लिए भी कर लेंगे। तो ये आपके पास -4 और ये आ जाएगा -3, -4 -3 इज़ +12, देन ये आपके पास -7 × 5 -35, देन माइनस ये आपके पास 10 हो जाएगा, 10 × 4 -4,
40, देन प्लस वाली टर्म्स प्लस कर देंगे और माइनस वाली टर्म माइनस, तो ये आ जाएगा -58 मॉडुलस, देन प्लस हाफ, और ये आपके पास रहेगा 35 और ये 75 माइनस 12 आपके पास रहेगा 63। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा। देन लास्टली इसको कैलकुलेट करेंगे, ये माइनस की टर्म रहेगी, देन मॉडुलस है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी 58 1/2 इंटू 63, देन हाफ कॉमन ले लेंगे और 58 प्लस 63 और कैलकुलेट करके दैट इज़ इक्वल टू 121/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आपके पास आ गया है टोटल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में किया हुआ है कि आप किस तरह से फाइंड आउट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब क्वाड्रिलेटर के लिए उसको बीच से डिवाइड कर दिया, देन एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर फाइंड आउट कर दिया। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें बोला है द बेस ऑफ ए इक्विलेटरल ट्राइंगल with the side 2A lie on a y-axis such that the midpoint of the base at the origin of the find the vertices of the triangle। देखिए हमें किस तरह से बोला गया है, हमें ये इंस्ट्रक्शन है कि बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल lie on y-axis। ठीक है, तो पहले हमने कोऑर्डिनेट प्लेन बना दिया, ये आपके पास x एक्सिस है, देन ये आपके पास y एक्सिस है। y एक्सिस पे हमें बोला गया है कि y एक्सिस पे बेस है इक्विलेटरल ट्राइंगल का और मिड पॉइंट है आपके पास उसका ओरिजिन इज़ द मिड पॉइंट, और उसकी जो साइड है वो 2A है। दैट मीन्स ये A रहेगी, ये A, टोटल AB अगर मैं बेस लेती हूँ, बेस C 2A है। ठीक है, और हमें बोला है इक्विलेटरल ट्राइंगल फाइंड आउट करना है, तो ट्राइंगल के वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं। हमने इस तरफ को बना दिया ये C कोऑर्डिनेट, और सिमिलरली यहाँ को भी बन सकता है। ये नहीं बोला है कि पॉजिटिव साइड में ही होनी चाहिए इक्विलेटरल ट्राइंगल या नेगेटिव, तो हमारे पास दोनों तरफ में से कहीं पे भी बनेगा। हमें ये वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं A के, B के, C के और C डैश के। ठीक है, फर्स्टली देखिए A के वर्टिसेस तो हम निकाल सकते हैं, ये जो पॉइंट है वो y एक्सिस के ऊपर है। y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है और y कोऑर्डिनेट यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होती है जो कि A दी है। ठीक है, तो A के कोऑर्डिनेट 0, A आ जाएंगे। सिमिलरली B के भी आ सकते हैं आपके पास 0, नेगेटिव y एक्सिस पे है तो 0, -A आपके पास। अब हमारा मेन मोटिव है A, C डैश और C के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना। ठीक है, उसके लिए हमने ये जो परपेंडिकुलर दिया है हमारे पास, इसकी लेंथ मेज़र करनी है, परपेंडिकुलर जो कि एल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इसकी लेंथ मेज़र करने के लिए हमें साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल दी है, हम इस ट्राइंगल की हेल्प लेंगे। सेंटर का पॉइंट मैंने O ले लिया है। इन ट्राइंगल OAC, इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस लगाएंगे, देन OC की लेंथ निकालेंगे, तो ये आ जाएगी AC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। OA आपके पास A स्क्वायर है, AC आपके पास गिवन नहीं है, सॉरी AC गिवन है 2A स्क्वायर, OC हमें फाइंड आउट करना है। सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू OC स्क्वायर। तो OC स्क्वायर आपके पास 3A स्क्वायर, देन OC इज़ प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 3A स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 इंटू A। ठीक है, ये आपके पास OC आ गया है। अगर हमारे पास OC की लेंथ आ गई है दैट इज़ इक्वल टू ये पॉजिटिव साइड में अंडर रूट 3A, तो इसके कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3A, 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। सिमिलरली यहाँ के कोऑर्डिनेट माइनस अंडर रूट 3A, 0। ठीक है, देयरफॉर जो हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल के वर्टिसेस आ जाएंगे
फर्स्ट वर्टेक्स ए इज़ 0 कॉमा ए, और सेकंड बी इज़ 0 कॉमा माइनस ए, एंड सी आपके पास √3a, 0, और ए के वर्टिसेस तो सेम रहेंगे अगर हम सेकंड इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं, बट जो सी है दैट इज़ सी डैश, उसके वर्टिसेस नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू। पी और क्यू 2 पॉइंट दिए, इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्टली देन व्हेन, फर्स्ट पार्ट दिया है पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, एंड पी सेकेंड पार्ट दिया है पी क्यू इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो देखेंगे, फर्स्टली हमें एक लाइन दी है क्वेश्चन नंबर 3 में, पी क्यू, पी के वर्टिसेस दिए हैं x1 y1 और q के दिए हैं x2 y2। ठीक है, हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। अब फर्स्ट पार्ट जब हमें बोला ये जो पी क्यू लाइन है ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इफ़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर हमें बोला गया तो देखिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं, ये आपकी वाई एक्सिस लाइन है, हम यहाँ ले लेते हैं ये है पी क्यू लाइन। अगर पी क्यू पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो देखिए वाई एक्सिस के पैरेलल जब भी कोई लाइन होगी उसका जो डिस्टेंस है, मतलब कि जो आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेंगे, मतलब x की वैल्यू सेम रहेगी, चाहे आपके पास y की वैल्यू वेरी करती जाएगी 1 2 3 4 -1 2 3, बट x की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी एक ही पोजीशन पे, या वो 1 या 2 या 3। ठीक है, दैट मीन्स जो x1 और x2 हमारे पास कोऑर्डिनेट हैं वो इक्वल रहेंगे फॉर केस y एक्सिस। अगर हमें ये गिवन है देन हमें गिवन है कि जो x1 और x2 हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, देन डिस्टेंस क्या रहेगा आपके पास पी क्यू का, फिर x2 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करके विच इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और विच इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ y2 माइनस y1। ठीक है, ये आपके पास रहेगा डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू। ये फर्स्ट पार्ट है फॉर वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस रहता है तो उसमें हमारा x1 इज इक्वल y1 इज इक्वल टू y2 रहेगा, बाकी सेम रहेगा, वो पार्ट आप खुद कर लेंगे ट्राई। ठीक है, कोई दिक्कत रहेगी तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड आउट करना है विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दीज 2 पॉइंट। ये क्वेश्चन हमने क्लास 10th में भी करा है। तो देखो मैं डायग्रामेटिकली अगर आपको बताऊं, हमें बोला है एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट। एक्स एक्सिस पे आपको पता है कोऑर्डिनेट होगा x,0, ये कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैंने a ले लिया है। हमें बोला है इस पॉइंट से 7,6 ये पॉइंट B है, इसका डिस्टेंस, और इस पॉइंट से आपके पास 3,4 C का डिस्टेंस, ये इक्वल है। डिस्टेंस फ्रॉम AB और AC आर इक्वल, देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें बोला है कि डिस्टेंस AC इक्वल टू डिस्टेंस AB। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे फर्स्टली AC के ऊपर, तो आपके पास डिस्टेंस फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर AB, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सबसे पहले स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, लेफ्ट बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू x माइनस 7 का होल स्क्वायर
प्लस 36। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये आपके पास आ जाएगा x² प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू x² माइनस 14x प्लस 49 प्लस 36। सिंप्लीफाई करेंगे, जो सेम टर्म अपोजिट साइन के साथ है उसको रिमूव कर देंगे और x वाली टर्म एक तरफ लिख के बाकी टर्म दूसरी तरफ, तो आ जाएगा 14 माइनस 6x विच इज़ इक्वल टू 49 माइनस 9 प्लस 36 माइनस 16। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये माइनस करके आपके पास आ जाएगा 8x विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस 20 दैट इज़ इक्वल टू 60 और x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 60/8। कट आउट कर लेंगे इसको 15/2। तो x की वैल्यू आ गई है, देयरफॉर जो है a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 15/2, 0। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। अब देखिए स्लोप फाइंड आउट करनी है, तो स्लोप के लिए मैंने आपको डिफरेंट 2 फॉर्मूले बताए हैं, आप उनकी हेल्प से स्लोप निकालेंगे। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे कि एंगल दिए हैं या 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। तो हमें बोला क्या है, देखिए विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, विच मतलब स्लोप पासिस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ये P और B जो मिड पॉइंट दिए हैं, इनका जो मिड पॉइंट है और आपके पास ओरिजिन का कोऑर्डिनेट है, वहाँ से पास करती हुई जो लाइन है उसकी स्लोप निकालनी है। तो डायग्राम की हेल्प से देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। हमें ओरिजिन के कोऑर्डिनेट बोले हैं 0,0, यहाँ से हमारी लाइन पास कर रही है, ये ओरिजिन दिया है। देन सेकंड कोऑर्डिनेट जो बोले हैं PB जो लाइन है, P के कोऑर्डिनेट इज 0,-4 और B के कोऑर्डिनेट इज 8,0। ठीक है, इनका मिड पॉइंट से पास हो रही है, PB के मिड पॉइंट ले लेते हैं A, ये O है, तो हमें OA लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है, ये आपके पास A इज़ द मिड पॉइंट ऑफ PB लाइन। तो देखो फर्स्टली हमें मिड पॉइंट ये कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है A का विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट फार्मूला। देन 2 कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं, एक O के और A के, और OA की स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो हमें वी नो दैट A is mid point of PB। ठीक है, अगर A PB का मिड पॉइंट है दैट इज कोऑर्डिनेट ऑफ A आर, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट इज x1 प्लस x2/2, y कोऑर्डिनेट इज y1 प्लस y2/2, ये y कोऑर्डिनेट रहेगा। x1 आपके पास x इसके p के कोऑर्डिनेट रहेंगे, x2 आपके पास b के कोऑर्डिनेट रहेंगे। 0 + 8 0+8/2 y के -4 + 0 -4 + 0/2। सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको तो कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएंगे 4, -2। ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए हैं A के कोऑर्डिनेट आ गए हैं। देन स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ OA की स्लोप के लिए मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था 2 पॉइंट फार्मूला, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आपके पास O के कोऑर्डिनेट रहेंगे x1 y1 और A के कोऑर्डिनेट रहेंगे x2 y2। तो O के कोऑर्डिनेट 0 0 हैं दोनों, A के कोऑर्डिनेट फर्स्ट 4 है, सेकंड -2 है, तो पुट करेंगे -2 -0 अपॉन आपके पास 4 -0। सिंप्लीफाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -1/2। ये आपके पास स्लोप ऑफ लाइन OA रहेगी,
ऑफ 1/2। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस शो दैट 3 वर्टिसेस फॉर्म अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं ट्राइंगल के और हमें शो करना है कि वो एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले तो आपको पता होनी चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल कैसी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में 1 एंगल 90 डिग्री का होता है और उस पर पाइथागोरस एग्जिस्ट करती है, बट इन्होंने स्पेशली बोला है पाइथागोरस नहीं, विदाउट यूजिंग। ठीक है, तो हम किस तरह से करेंगे देखिए। फर्स्टली हमें 3 वर्टिसेस दिए हैं, हम 3 लाइंस जो बन रही हैं उनकी आप स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ ए बी। अभी फॉर्मूला बताया 2 पॉइंट फार्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, उसकी हेल्प से निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस 4, 3 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस ऑफ 1 दैट इज़ -1 आ जाएगी ए बी की स्लोप। देन स्लोप ऑफ बी सी निकालेंगे, बी और सी की, तो ये आपके पास आ जाएगी -1 माइनस 5 अपॉन -1 माइनस 3 दैट इज़ इक्वल टू -6 माइनस 4 कट आउट कर लेंगे। देन सिंप्लीफाई करके 3/2 स्लोप ऑफ बी सी। देन स्लोप ऑफ ए सी की स्लोप निकालेंगे तो आपके पास -1 माइनस 4 -1 माइनस 4 विच इज़ इक्वल टू -5 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्टली हम तीनों साइड्स की स्लोप निकालेंगे। अब देखिए हमने एक रिजल्ट पढ़ा था कि 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर स्लोप्स आर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 स्लोप इज इक्वल टू -1। तो हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई 2 ऐसे स्लोप्स हैं तीनों में से कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन आपके पास -1 है। तो स्लोप ऑफ ए बी इज़ -1, स्लोप ऑफ ए सी इज़ 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ इक्वल टू -1। देयरफॉर ये दो जो लाइन है ये आपस में परपेंडिकुलर है। देन थर्ड लाइन आपके पास हाइपोटेन्यूज बनाएगी और आपकी ये जो वर्टिसेस हैं ये राइट एंगल ट्राइंगल के रहेंगे। दैट इज़ नाउ स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ AC which is equal to 1 into minus of 1 which is equal to -1, that is AB is perpendicular to AC। अगर AB और AC परपेंडिकुलर है देन ये जो ट्राइंगल है ये आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल आएगी। AB is perpendicular to AC एक मिनट, BC ये रहेगा AB इज़ परपेंडिकुलर टू AC। ए कोऑर्डिनेट नीचे रहेगा, एंगल बनेगा A पे आपके पास। ठीक है, देयरफॉर लिख देंगे ABC इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये आपके पास रहता है राइट एंगल ट्राइंगल विदाउट यूजिंग पाइथागोरस अगर हमने प्रूव करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ये आज हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।